दिल्ली, ये वो शहर है जो न जाने कितनी बार उठा है, गिरा है, बस फिर से उठने के लिए, और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा मजबूत। महाभारत के पौराणिक काल से लेकर आज के चहल पहल वाले महानगर तक दिल्ली ने बादशाहों और उनके साम्राज्यों को देखा है, कवियों और पैगंबरों को देखा है, आक्रमणकारियों और मुक्तिदाताओं को देखा है। हम समय के धुंधलके में शुरू करते हैं, पौराणिक शहर इंद्रप्रस्थ से, और राजवंशों के उत्थान और पतन के जरिए इसके विकास को देखते हैं। मौर्य, गुप्त, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों का राज, हर एक ने शहर के परिदृश्य और उसके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है, उसकी किस्मत को आकार दिया है और उसकी अनूठी पहचान बनाई है। हमारी खोज हमें घिसे पिटे रास्तों से आगे, प्रसिद्ध स्मारकों और जानी पहचानी कहानियों से परे, छिपी हुई कहानियों को उजागर करने के लिए ले जाती है, भुला दी गई आवाजों को, उन लोगों के दैनिक जीवन को जिन्होंने इस असाधारण शहर का निर्माण किया और यहाँ वास किया। अंततः हम आधुनिक महानगर में पहुंचते हैं, एक ऐसा शहर जो तेजी से शहरीकरण और वैश्वीकरण की चुनौतियों से जूझ रहा है, फिर भी अपनी प्राचीन जड़ों से चिपका हुआ है। हमारे साथ जुड़ें जब हम दिल्ली के अनकहे इतिहास की कई परतों को उजागर करते हैं, एक गाथा जो उतनी ही मनोरम और जटिल है जितना कि यह शहर। हमारी यात्रा मिथकों और किंवदंतियों के दायरे से शुरू होती है, प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ से, जिसे आधुनिक दिल्ली का पूर्ववर्ती माना जाता है। महाकाव्य महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी, जो इस महाकाव्य के नायक थे। किंवदंती के अनुसार यह शहर पांडवों को उनके चचेरे भाइयों कौरवों द्वारा दी गई भूमि के एक विशाल भूभाग पर बनाया गया था। महाभारत इंद्रप्रस्थ का वर्णन एक शानदार शहर के रूप में करता है, जो वास्तुकला और शहरी नियोजन का एक अद्भुत नमूना था। इसकी सबसे खास विशेषता इसका अभेद्य महल था, जिसे दिव्य वास्तुकार माया द्वारा बनाया गया था, जो भ्रम और जादुई सुरक्षा से परिपूर्ण था। जबकि इंद्रप्रस्थ के अस्तित्व का पुरातात्विक प्रमाण अभी भी मायावी है, दिल्ली और उसके आसपास के कई स्थल पारंपरिक रूप से महाभारत से जुड़े हुए हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन किला, पुराना किला, कुछ लोगों द्वारा इंद्रप्रस्थ के महल का स्थान माना जाता है। हालांकि पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है, इंद्रप्रस्थ की कथा दिल्ली क्षेत्र में मानव बस्ती की प्राचीनता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, पौराणिक कथाओं की धुंध इतिहास के प्रलेखित इतिहास को रास्ता देती गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने दिल्ली क्षेत्र सहित अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन फैलाया। सम्राट अशोक के संरक्षण के कारण मौर्य युग ने बौद्ध धर्म के उत्कर्ष को देखा। मौर्यों के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य प्रमुखता से उभरा। गुप्तों ने कला, साहित्य और विज्ञान के स्वर्ण युग की शुरुआत की। मौर्यों और गुप्तों की विरासत ने दिल्ली की भविष्य की प्रमुखता की नींव रखी। 12वीं शताब्दी सी में मध्य एशिया से मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन ने दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली के पहले सुल्तान बने। गुलाम वंश ने एक शक्तिशाली सल्तनत की नींव रखी। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने दिल्ली पर शासन किया। बागों और भव्यता का शहर, मुगल युग की शुरुआत। 1526 में शुरू हुआ मुगल युग दिल्ली के लिए एक स्वर्णिम युग लेकर आया। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में आखिरी लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उनके पोते अकबर, एक दूरदर्शी शासक, ने साम्राज्य को समेकित किया और 1571 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया।
अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाने वाले अकबर ने शहर की सीमाओं का विस्तार किया और मुगल शक्ति और वैभव के प्रतीक भव्य लाल किले का निर्माण किया। अकबर के पुत्र जहांगीर ने कला, विशेषकर लघु चित्रकला के संरक्षण की अपनी विरासत को जारी रखा। उनकी पत्नी नूरजहां ने काफी प्रभाव डाला और उन्हें नए स्थापत्य तत्वों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है, जैसे कि संगमरमर और पीटरा ड्यूरा का उपयोग, जड़ाऊ कीमती पत्थरों का उपयोग करके एक सजावटी तकनीक। अकबर के पोते शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के चरम का प्रतीक था। शाहजहां का विजन, शाहजहानाबाद का वैभव। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों का निर्माण हुआ। सुंदरता के प्रति गहरी प्रशंसा और स्थायी स्मारक बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर शाहजहां ने पूरे साम्राज्य के बेहतरीन वास्तुकारों, कारीगरों और शिल्पकारों को नियुक्त किया। उसने लाल किले का निर्माण किया, जो पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बना था। अपने गढ़वाले महल के रूप में भव्य महलों, दर्शक हॉल, उद्यानों और मस्जिदों से सुसज्जित था। लाल किले के अंदर उन्होंने दीवान ए आम, जनता के दर्शकों का हॉल बनाया, जहां वे आम लोगों से मिलते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। दीवान ए खास, निजी श्रोताओं का हॉल, दरबारियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकों के लिए आरक्षित था। शाहजहानाबाद एक सुनियोजित शहर था, जिसमें चौड़ी सड़कें, बगीचे, नहरें और एक चहल पहल वाला बाजार, चांदनी चौक था। यह शहर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया, जो पूरे एशिया और उसके बाहर से व्यापारियों को आकर्षित करता था। मुगलों का धुंधल का पतन और अंग्रेजों का उदय। मुगल साम्राज्य, जो शाहजहां के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया था, अपने पुत्र औरंगजेब के शासनकाल के बाद घटने लगा। औरंगजेब का लंबा और अक्सर कठोर शासन, धार्मिक असहिष्णुता और महंगे सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित साम्राज्य को कमजोर करता है, इसके अंतिम विखंडन का मार्ग प्रशस्त करता है। मराठों और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने मुगल सत्ता को और कम कर दिया। 1729 में फारस के शासक नादिर शाह ने मयूर सिंहासन सहित विशाल खजाने को ले जाते हुए दिल्ली को बर्खास्त कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारियों के रूप में भारत आई थी, ने धीरे धीरे अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। 18 लॉर्ड लेक के अधीन अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एक बार भव्य मुगल राजधानी अब मजबूती से एक विदेशी शक्ति के नियंत्रण में थी। भौपनिवेशिक चौकी से शाही राजधानी तक नई दिल्ली का निर्माण। 1757 का सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। दिल्ली, जहां विद्रोह पहली बार भड़का था, ने कुछ भयंकर लड़ाई देखी। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली को अपने ऐतिहासिक महत्व और रणनीतिक स्थान के साथ कलकत्ता की जगह 1911 में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में चुना गया था। नई दिल्ली का निर्माण ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई एक विशाल शाही राजधानी जल्द ही शुरू हुई। चौड़ी सड़कें, भव्य सरकारी इमारतें और विशाल बंगले ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं। नई दिल्ली को ब्रिटिश शक्ति और अधिकार के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था, जो पुरानी दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली अराजक सड़कों के बिल्कुल विपरीत है। स्वतंत्रता और उसके बाद एक शहर का पुनर्जन्म, एक राष्ट्र का दिल। 15 अगस्त 1947 को भारत ने सदियों से चले आ रहे ब्रिटिश शासन को समाप्त कर स्वतंत्रता प्राप्त की।
दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी, जिसने अपने लंबे और घटनापूर्ण इतिहास में एक नया अध्याय देखा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण दिल्ली में शरणार्थियों का भारी आगमन हुआ, जिससे शहर के संसाधनों पर दबाव पड़ा। चुनौतियों के बावजूद दिल्ली भारत की नई स्वतंत्रता और भविष्य के लिए उसकी आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में उभरी। यह देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन गया। हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई भव्य इमारत में स्थित भारतीय संसद भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक बन गई। 90 के दशक के अंत में एक विश्व स्तरीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली मेट्रो के निर्माण ने शहर में परिवहन को बदल दिया। निष्कर्ष, दिल्ली समय की एक टेपेस्ट्री। दिल्ली आज विरोधाभासों का शहर है। इसके मुगल स्मारकों की भव्यता इसके क्षितिज को डॉट करने वाले आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के बिल्कुल विपरीत है। पुरानी दिल्ली की तंग, घुमावदार गलियां अपने चहल पहल वाले बाजारों और प्राचीन हवेलियों के साथ नई दिल्ली की चौड़ी, पेड़ों से अटी पड़ी सड़कों के साथ मौजूद है। यह शहर संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का संगम है। यह पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों का घर है। प्रत्येक व्यक्ति इसकी जीवंत टेपेस्ट्री में योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास केवल अतीत की बात नहीं है, यह शहर के ताने बाने में रचा बसा है। जैसे जैसे दिल्ली 21वीं सदी में विकसित हो रही है, उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण, यातायात की भीड़ और सामाजिक असमानता। फिर भी शहर का लचीलापन यह आशा देता है कि वह इन चुनौतियों से पार पालेगा और भारत की स्थायी भावना के प्रतीक के रूप में फलता फूलता रहेगा।